नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। आए करते हैं न्यूज बुलेटिन की और बात होगी बरेली की, जहां आंवला क्षेत्र में आंगनबाड़ी सहायिका की नियुक्ति में रिश्वत मांगने का आरोप सामने आया है। साथ ही बात होगी चूरू की, जहां हरियालो राजस्थान महाअभियान के तहत नगर पालिका द्वारा पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छता को लेकर जन जागरूकता अभियान चलाया गया। ऐसे तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। बरेली के आंवला क्षेत्र में आंगनबाड़ी सहायिका की नियुक्ति में रिश्वत मांगने का आरोप सामने आया है। गांव भीमलौर रसूलपुर निवासी कृष्ण कुमार प्रजापति ने एसडीएम आंवला सुशील कुमार मिश्रा से शिकायत कर आरोप लगाया कि उनकी पत्नी गीता प्रजापति ने आंगनबाड़ी सहायिका पद के लिए आवेदन किया था और उनके अंक सबसे अधिक होने के बावजूद चयन नहीं किया गया। शिकायतकर्ता का आरोप है कि ज्वाइनिंग के नाम पर उनसे 50,000 रुपए की मांग की गई, जिसे देने में असमर्थता जताने पर उनकी पत्नी का नाम हटाकर किसी अन्य महिला की नियुक्ति कर दी गई। पीड़ित ने चयन प्रक्रिया की जांच कर नियुक्ति निरस्त करने और पात्रता के आधार पर उनकी पत्नी का चयन करने की मांग की है। मामले को गंभीरता से लेते हुए एसडीएम ने तहसीलदार आंवला को जांच कर नियमानुसार कार्रवाई के निर्देश दिए। बरेली से सी न्यूज संवाददाता अरविंद पेंटर की रिपोर्ट। महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले के मलकापुर स्थित पंचायत समिति परिसर में महाराष्ट्र के पूर्व उप मुख्यमंत्री स्वर्गीय अजीत दादा पवार का जन्मदिन सम्मान और उत्साह के साथ मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत अजीत दादा पवार के चित्र पर माल्यार्पण और पुष्प अर्पित कर की गई। इस अवसर पर पंचायत समिति की खंड विकास अधिकारी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी, मलकापुर नगर पालिका के पदाधिकारी, पंचायत समिति के अधिकारी, कर्मचारी, आशा वर्कर्स और बड़ी संख्या में नागरिक मौजूद रहे। वक्ताओं ने अजीत दादा पवार के महाराष्ट्र के विकास, ग्रामीण क्षेत्रों के सशक्तिकरण, किसानों के हितों और जन कल्याणकारी योजनाओं में योगदान को याद किया। कार्यक्रम का आयोजन अनुशासित और सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ। जे महाराष्ट्राचे सर्वात जास्त काळ उपमुख्यमंत्री होते आणि आमच्या सर्वांचं दैवत आदरणीय अजितदादा पवार यांची आपल्याला जयंती साजरी करावी लागते। हे अत्यंत आज दुःखाचा प्रसंग आहे। त्यांनी केलेल्या कामाची दखल म्हणून किंवा समाजात त्यांनी जो कामाचा माणूस म्हणून ओळख निर्माण केलेली आहे, त्याची दखल घेत महाराष्ट्र शासनाने प्रत्येक शासकीय कार्यालयामध्ये त्यांची जयंती साजरी होईल असा निर्णय घेतलेला आहे। माणसाने कसं काम केलं पाहिजे हे त्यांच्या आपल्याला कामातून जे बघायला भेटलेलं आहे ते आपण त्यांचं अंगीकृत केलेलं पाहिजे। खुलूसो प्यार के मोती लुटाकर चलता था, सभी को गले से लगाकर चलता था, कोई करे भी तो कैसे उसके कद का अंदाजा, वो आसमां था फिर भी झुककर चलता था, वो आसमां था। उत्तुंग असं व्यक्तिमत्व महाराष्ट्राच्या लोकप्रिय पुत्राला अल्पावधीतच या जगाचा निरोप घ्यावा लागला आणि सबंध देशाला त्याच्या जाण्याने हादरवून टाकलं। ते अजितदादा म्हणजे शब्दाचा धनी, प्रचंड आत्मविश्वास, दुर्दम्य इच्छाशक्ती आणि काम करण्याची जिद्द, चिकाटी याने युक्त असलेलं असं व्यक्तिमत्व जे सकाळी 5 वाजल्यापासून रात्री उशिरापर्यंत फक्त जनसेवेचं कार्य, जनसेवेचा ध्यास त्यांनी घेतला होता। अशी माणसं विरळाच असतात। असं म्हणतात की आपण पहिल्या श्वासापासून या जगात जन्माला येतो आणि शेवटचा श्वास घेतल्यानंतर आपलं आयुष्य संपत असते, पण काही लोक ह्या शेवटच्या श्वासानंतरही जिवंत राहतात। जोपर्यंत त्यांच्या स्मृती माणसांच्या मनामनात तेवत असतात तोपर्यंतचं आयुष्य जगण्याचं भाग्य फार कमी लोकांना प्राप्त होते। त्याच्यापैकीच अजितदादा हे एक व्यक्तिमत्व होऊन गेलं। सातारा भाऊ दादांचं इतकं काम आहे की आमच्यासाठी लहानपणापासून मोठे होईपर्यंत बारामती आणि पिंपरी चिंचवड हिंजवडी फेज हे आमच्यासाठी खूप मॉडेल आहे। तर अशा व्यक्तीला आज आम्हाला त्यांची जयंती साजरी करायला लागते, ही खूप दुःखद घटना आहे। विथ माझा जेव्हा स्कॉलरशिपमध्ये नंबर आला, दादांच्या हस्ते आमचा खूप मोठा कार्यक्रम ठेवलेला, तेव्हा दादांनी सांगितलेलं की जास्तीत जास्त मुलांनी प्रशासन आणि राजकारणात जायला पाहिजे। जे नवीन पिढी आहे त्यांनी जास्तीत जास्त प्रशासन आणि राजकारणात गेलं
तरच आपल्या भारताचा कायापालट होऊ शकतो. आणि हाच विचार घेऊन आम्ही पिढी शिकलेलो आहोत. आमच्यासाठी घरचा माणूस कोणीतरी, म्हणजे ज्या दिवशी ही बातमी कळाली की दादा गेलेले आहेत, तर 5-6 जणांना आम्ही फोन करून कन्फर्म करून घेतलं की हे नक्कीच झालेलं आहे का. दादांचं सांगायचं तर सर्वाधिक म्हणजे 6 वेळा उपमुख्यमंत्री राहिलेले असे दादा. आणि सतत म्हणजे ज्या दिवशी ते विमानाने प्रवास करत होते त्या दिवशी आपण सगळ्यांनी म्हणजे सगळ्या पेपरच्या बातम्यांमध्ये किंवा जे जे फोटो बाहेर गेलेले आहेत त्याच्यामध्ये पाहिलं असेल की त्यांची सगळी कागद इतरत्र व्यस्त झालेली होती. याच्यावरून तुम्हाला कळते की जो माणूस म्हणजे शेवटच्या क्षणापर्यंत कामामध्ये होता. आणि मी कामाचा माणूस आहे. म्हणजे आज पुण्यामध्ये जे काही बदल झालेले आहेत, IT हब झालेला आहे, आज हिंजवडी पण पिंपरी चिंचवडची, तुम्ही आजही पिंपरी चिंचवडला जाल किंवा बारामतीच्या बस स्टँडला जाल तर तुम्हाला आश्चर्य वाटतं की हे खरंच भारतामधली परिस्थिती का, हे खरंच महाराष्ट्रातलं एक शहर आहे का. असं मॉडेल आपल्यासमोर सर्वांसमोर उभा केलेला आपल्या अजितदादांना मी खूप अशी श्रद्धांजली अर्पण करतो. बुल्ढाना महाराष्ट्र से सीनियर संवाददाता सीमा संदीप सावजी की रिपोर्ट। खबर चतरा से है। प्रतापपुर के राजगढ़ प्रांगण स्थित मैरिज हॉल में बुधवार को झारखंड मुक्ति मोर्चा युवा मोर्चा के प्रखंड कमेटी गठन एवं संगठन विस्तार को लेकर कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रखंड अध्यक्ष मनीष दांगी ने की। इस दौरान केंद्रीय समिति सदस्य असलम अंसारी, जिला अध्यक्ष नीलेश ज्ञानसेन और युवा जिला अध्यक्ष राहुल यादव की मौजूदगी में नई कमेटी का विस्तार किया गया। पप्पू यादव को युवा प्रखंड अध्यक्ष, अमरदीप चंद्रवंशी को उपाध्यक्ष और अजित कुमार चंद्रवंशी को सचिव की जिम्मेदारी सौंपी गई। कार्यक्रम में सैकड़ों लोगों ने झामुमो की सदस्यता भी ग्रहण की। नेताओं ने कार्यकर्ताओं से सरकार की योजनाओं को आम लोगों तक पहुंचाने और संगठन को मजबूत बनाने का आह्वान किया। नवनियुक्त पदाधिकारियों ने पार्टी की नीतियों को गांव-गांव तक पहुंचाने का संकल्प लिया। इस मौके पर अखिलेश यादव, रोशन यादव, शुभम मालाकार के साथ अन्य लोग शामिल थे। आप हमारे पास आए और इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। जैसा कि आज आपने देखा कि प्रतापपुर प्रखंड में जिस प्रकार से जन सैलाब उबड़ा है झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए, उस तरह से प्रतापपुर प्रखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा का जनाधार खड़ा करेंगे, जनाधार का सैलाब लाएंगे। और आज उसका एक छोटा सा उदाहरण था। अब बात बाकी, अभी संपूर्ण रूप से सारा चीज बाकी है। हम बहुत बहुत आभार हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा का, जिन्होंने हमें झारखंड मुक्ति मोर्चा का युवा प्रखंड अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। उसके प्रति हम सदैव उत्तरदायी हैं और सभी प्रखंडों पंचायतों में जाकर हम पंचायत स्तरीय और बूथ स्तरीय कमेटियों का गठन करेंगे और सरकार के द्वारा जो चलाए जा रहे हैं जन कल्याणकारी योजना, उसको हर घर तक पहुंचाने का काम करेंगे और जितना ज़्यादा हो सके लोगों को जागरूक कर इस सरकार की उपलब्धियों को गिनाएंगे और इसके बारे में हम बताएंगे। चतरा से सी न्यूज संवाददाता लकी की रिपोर्ट। राजलदेसर में मुख्यमंत्री के हरियालू राजस्थान महाअभियान के तहत नगरपालिका द्वारा पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छता को लेकर जन जागरूकता अभियान चलाया गया। लोगों को एक पेड़ मां के नाम अभियान से जुड़ने और अधिक से अधिक पौधे लगाने की अपील की गई। कार्यक्रम में 4 स्ट्रीम कचरा पृथक्करण के महत्व की जानकारी देते हुए गीले, सूखे और अन्य कचरे को अलग अलग रखने के लिए जागरूक किया गया। नगर पालिका ने 2000 पौधे लगाने का संकल्प लिया है, जिसके तहत अब तक करीब 700 पौधे लगाए जा चुके हैं। अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने लोगों से पौधों की देखभाल कर हरित राजलदेसर बनाने का आह्वान किया। कार्यक्रम में पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष गोपाल मारू, नगर पालिका अधिशासी अधिकारी सीताराम मीणा, मंडल महामंत्री खेमराज पारिक सहित नगर पालिका के अधिकारी, कर्मचारी एवं बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। आज मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ता नगर पालिका के तत्वाधान में प्रथम चरण में पन्ना सागर जोड़ पे वृक्षारोपण का कार्यक्रम रखा गया। उसमें 2000 के लगभग पौधारोपण किया गया। उसके बाद राजकीय कॉलेज राजलदेसर में नगर पालिका कार्मिकों के साथ, यू साहब के साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, आम नागरिकों ने इसमें वृक्षारोपण अभियान में बढ़ चढ़ के भाग लिया और कस्बे के काफ़ी लोगों की भागीदारी। ये बहुत अच्छा अभियान है क्योंकि मानसून का टाइम है और वृक्षारोपण में मैं
हर नागरिक से आह्वान करता हूँ, एक पौधा माँ के नाम जो अभियान चला है उसके हिसाब से अपनी माँ के नाम से एक पौधा अगर हम लगाएं या उस पौधे का बच्चे की तरह पालन पोषण करें तो वो हमें ऑक्सीजन ही देगा, क्योंकि एक वृक्ष कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करके ऑक्सीजन हमें देता है, उसके साथ ही मृदा स्पंदन को रोकता है, जो मिट्टी के कटाव को रोकता है, और बहुत सी चीज़ें जो हमारे डेजर्ट है, जो हमारा मरुस्थलीय क्षेत्र है हमारा, उसके लिए तो वृक्षारोपण अत्यंत ही आवश्यक है। मानसून के टाइम में ये संभव भी हो जाता है कि ये वृक्ष लग जाते हैं, खेजड़ी का पौधा है या नीम के पौधे ये लग जाते हैं हमारी जैसी हमारी जलवायु है। आज राजस्थान सरकार मुख्यमंत्री द्वारा पेड़ लगाओ अभियान में राजलदेसर में पन्ना जोड़ा सागर और सरकारी कॉलेज में करीब 700 पेड़ लगवाए। 2000 का टारगेट था, बाकी लगेंगे, 2000 पौधे जरूर लगाएंगे। राष्ट्रीय वृक्षारोपण के दिवस के शुभ अवसर पर नगरपालिका और ईओ साहब आपके सानिध्य में आज वृक्षारोपण हुआ, कहाँ पर हुआ बताइए। देखो, एक तो ये महाविद्यालय है यहाँ, एक सिमसिया रोड के पास जोड़ में हमने ये जो एक राज्य सरकार की मंशा के अनुसार वृक्षारोपण का अभियान लिया है, चलाया है। इसके अंदर आज हमारा लक्ष्य था कम से कम आज 2000 पेड़ लगाने का, जिसमें हमारे कर्मचारी वहाँ जोड़ में हमने छोड़ के आए, लगा भी रहे हैं और यहाँ भी लगा दिए। अब रहा सवाल एक पेड़ माँ के नाम के हिसाब से, जो भी गवर्नमेंट का लक्ष्य है सरकार की मंशा अनुसार, मेरा यही कहना है कि राजलदेसर के सभी मेरे कर्मचारी है, मेरा बाहर के जनप्रतिनिधि है, मैं इनको यही कहना चाहूँगा कि आप अपने पड़ोस में, खेत में, जहाँ भी जगह है, कम से कम 5 पेड़ का लक्ष्य लेकर चलना चाहिए और उसकी जैसे बच्चे को पालते हैं वैसे पेड़ को पालना चाहिए, उसको पानी वानी डालना चाहिए बराबर और जागृत करना चाहिए सबको, तब जाकर के ये सफलता अपन हासिल कर सकेंगे। सर टोटल कितने पेड़ लगे हैं आज? भी आज तो 2000 का लक्ष्य था, लगभग हमने ज़्यादा नहीं तो 700-800 पेड़ वहाँ लगाने का है, यहाँ पर तो शुरू किया है अभी, जैसे मान लो 20-30-50 जो भी लगे इतने लगे। धन्यवाद सर। राजलदेसर से सी न्यूज संवाददाता धनपत शर्मा की रिपोर्ट। सतना में पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर महिला थाना पुलिस ने नशा मुक्ति एवं जन जागरूकता अभियान चलाया। पीएम श्री महारानी लक्ष्मीबाई विद्यालय में रंगोली, चित्रकला और निबंध प्रतियोगिता आयोजित की गई। आदित्य कॉलेज के छात्रों ने नाटक और व्याख्यान के माध्यम से नशे के दुष्प्रभाव बताए। अभियान के दौरान लोगों को नशा छोड़ने की शपथ दिलाई गई और जागरूकता संदेश दिया गया। सतना से सी न्यूज संवाददाता बलवीर की रिपोर्ट। नासिक से माणिकपुर जा रहे 35 वर्षीय शिवा रावत के साथ चलती ट्रेन में लूटपाट की घटना सामने आई है। मंगलवार रात करीब 9:30 से 10 बजे के बीच अज्ञात बदमाशों ने मारपीट कर उनका मोबाइल और नकदी छीन ली, फिर उन्हें ट्रेन से धक्का दे दिया। हादसे में शिवा गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें स्थानीय लोगों की मदद से अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रेलवे पुलिस ने मामला दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। नाम क्या आपका? शिवा। ये कैसे हुआ? नासिक से जा रहा था मानीपुर का। कितने बजे? समय कितना था? समय करीब वही 9:30-10 बजे का आसपास था समय। क्या हुआ था वहाँ पे? अरे वहाँ कुछ 2-3 लड़के ने मेरा मोबाइल छीन लिया और मुझे नीचे ढकेल दिया। तो आप रात भर आपको बिल्कुल होश नहीं था? नहीं होश था, मेरे को सुबह होश आया, पूरा रात होश नहीं था। वही पटरी के बाजू में पड़ा था मैं पूरा। तो आजू बाजू में नासिक के करीब में थे ना आप गिरे थे? हाँ, कम से कम नासिक से 10-12 किलोमीटर। ओड़ा स्टेशन के करीब में आप गिरे होंगे। नासिक से मणिपुर जाने वाली ट्रेन में आप सफर कर रहे थे, बराबर ना? महाराष्ट्र नासिक से सी न्यूज संवाददाता मनोज ठोमरे की रिपोर्ट। पन्ना में पुलिस मुख्यालय भोपाल के निर्देश पर चलाए जा रहे नशे से दूरी है जरूरी अभियान 2.0 के तहत जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। पुलिस अधीक्षक निवेदिता नायडू के निर्देश पर थाना पवई परिसर में खेल विभाग से जुड़े शिक्षकों और राष्ट्रीय व राज्य स्तर के खिलाड़ियों ने लोगों, खासकर छात्रों से नशे से दूर रहने की अपील की। उन्होंने नशे के दुष्प्रभाव बताते हुए स्वस्थ और बेहतर भविष्य के लिए नशा मुक्त जीवन अपनाने का संदेश दिया। कार्यक्रम के दौरान थाना प्रभारी पवई निरीक्षक सुशील कुमार अहिरवार, खो खो खेल से राष्ट्रीय स्तर पर खेलने वाले खिलाड़ी आदर्श साहू, अर्शिया इजराइल, नैतिक पांडे आदि उपस्थित रहे।
पुलिस मुख्यालय भोपाल के द्वारा एक अभियान चलाया जा रहा है जिसका नाम है नशे से दूरी है जरूरी 2.0। इसके तारतम्य में आज हमने पबई के जो स्टार प्लेयर हैं जिनके द्वारा नेशनल लेवल पर गेम खेला गया और ये 3 खिलाड़ी यहाँ के जो खो-खो खिलाड़ी हैं इनके नाम है इजराइल, आदर्श साहू, नैतिक पांडे। ये बच्चे हैं, इनके द्वारा अपील की गई है यहाँ के लोगों से नशे से दूरी बनाकर रखें और नशे के जो दुष्प्रभाव के बारे में बताया गया है। तो निश्चित तौर पर अगर ऐसे बच्चे जो कि स्टार प्लेयर के द्वारा अपील की जाती है जनता से कि नशे से दूरी कितना जरूरी है, तो इसका एक सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, समाज में इसका एक अच्छा मैसेज आता है। इसमें कार्यक्रम किया जाएगा। तो यहाँ के कुछ टीचर भी है, इसको टीचर हैं, उनका हमको पर्याप्त सहयोग मिला है। उसमें रविशंकर जी हैं और ये श्रीमती रूप नगायच हैं, डॉक्टर निधि राय है, गोशिया खान मैडम है, जयराम सिंह है, अपना सरवार जी हैं। ये सभी यहाँ के स्पोर्ट टीचर हैं, यहाँ के अच्छे बच्चों हैं जिन्होंने स्टेट लेवल पर खेला है और नेशनल लेवल के भी 3 प्लेयर हैं उनके द्वारा। पन्ना से सी न्यूज संवाददाता सुरेश संगम की रिपोर्ट। सतना में पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन में महिला थाना पुलिस ने नशा मुक्ति एवं जन जागरूकता अभियान चलाया। पीएम श्री महारानी लक्ष्मीबाई शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में नशा मुक्ति विषय पर रंगोली, चित्रकला और निबंध प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। वहीं आदित्य कॉलेज के छात्र छात्राओं ने नाटक व व्याख्यान के माध्यम से नशे के दुष्प्रभाव बताए। अभियान के दौरान लोगों को नशे से दूर रहने की शपथ दिलाई गई और जागरूकता संदेश दिया गया। सतना से सी न्यूज संवाददाता बलवीर की रिपोर्ट। शाजापुर जिले की थाना सुनेरा पुलिस ने नाबालिग से दुष्कर्म एवं पॉक्सो एक्ट के मामले में करीब 5 वर्षों से फरार चल रहे 5000 के इनामी स्थायी वारंटी आरोपी देवकरण पिता लालजी राम उम्र 35 वर्ष निवासी धामंदा जिला राजगढ़ को गुजरात के वाकानेर मोरबी से गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर गठित विशेष टीम ने साइबर सेल की मदद से आरोपी को पकड़ा जो वर्ष 2022 से फरार चल रहा था। गिरफ्तारी के बाद आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया। इस कार्यवाही में थाना प्रभारी उप निरीक्षक अंकित मुकाती, प्रधान आरक्षक महेश मालवीय, आरक्षक नवीन नागर और अनिल सक्सेना की सराहनीय भूमिका रही। पुलिस की इस कार्यवाही से लंबे समय से फरार चल रहे गंभीर अपराध के आरोपी को कानून के शिकंजे में लाने में सफलता मिली है। शाजापुर से सी न्यूज संवाददाता रमेश राजपूत की रिपोर्ट। सूरत में लगातार बारिश और अरब सागर में ऊंचे ज्वार की आशंका को देखते हुए जिला प्रशासन ने मीठी खाड़ी और आसपास के निचले इलाकों के लिए हाई अलर्ट जारी किया है। मीठी खाड़ी, डुमस, हजीरा और आसपास की बस्तियों के लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी गई है। प्रशासन की टीमें लाउड स्पीकर और अन्य माध्यमों से लोगों को सतर्क कर रही हैं। तो वहीं सूरत शहर में ऑरेंज अलर्ट जारी करते हुए नगर निगम ने जल निकासी व्यवस्था, राहत टीमों और आपदा प्रबंधन दलों को तैयार रखा है। नागरिकों से बारिश के दौरान सावधानी बरतने और जल भराव वाले क्षेत्रों से दूर रहने की अपील की गई। सूरत से सी न्यूज संवाददाता चंदन सिंह राजपुरोहित की रिपोर्ट। उन्नाव में सपा प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को दिल्ली में हिरासत में लिए जाने के विरोध में बुधवार को समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट का घेराव कर प्रदर्शन किया। सपा जिलाध्यक्ष राजेश यादव और पूर्व सांसद अन्नू टंडन के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने तख्तियां लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान पुलिस और प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रखी और स्थिति को देखते हुए कई कार्यकर्ताओं को बसों में बैठाकर पुलिस लाइन भेजा गया। सपा नेताओं ने आरोप लगाया कि सरकार विपक्ष की आवाज दबाने और लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन करने का काम कर रही है। उन्होंने जंतर मंतर पर छात्रों के प्रदर्शन के दौरान हुई कार्रवाई का विरोध जताते हुए कहा कि युवाओं के अधिकार की लड़ाई जारी रहेगी। उन्नाव से सी न्यूज संवाददाता सुशील यादव की रिपोर्ट। वरिष्ठ पत्रकार और सामाजिक कार्यकर्ता प्रवीण डी वाहुरवाग का चयन प्रतिष्ठित महाराष्ट्र रत्न 2026 सम्मान के लिए किया गया है। पत्रकारिता और समाज सेवा के क्षेत्र में उनके लंबे समय से किए जा रहे उल्लेखनीय कार्यों को देखते हुए सिनेआर्क प्रोडक्शन मुंबई की चयन समिति ने यह निर्णय लिया। प्रवीण वाहुरवाग ने ग्रामीण समस्याओं, किसानों के मुद्दे, बेरोजगारी, पेयजल संकट, भ्रष्टाचार, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे जनहित के विषयों को अपनी निर्भीक पत्रकारिता के माध्यम से प्रमुखता से उठाया है। चयन समिति ने उनके सामाजिक सरोकार और जनहित में योगदान की सराहना की है। इस सम्मान समारोह का आयोजन नागपुर में किया जाएगा, जहां उन्हें सम्मान चिन्ह और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा। उनके चयन को अकोला जिले के लिए गौरव की उपलब्धि माना जा रहा है और पत्रकारिता व सामाजिक क्षेत्र से जुड़े लोगों ने उन्हें शुभकामनाएं दी। नमस्कार, मी प्रवीण देवमन वाहुरवाग,
राहणार अकोला, मला 2026 महाराष्ट्र रत्न सिनियर प्रोडक्शन या संस्थेच्या मार्फत पुरस्कार जाहीर झाला, त्याबद्दल आयोजक व निवड समिती यांचे मी मनापासून आभार व्यक्त करतो. मला जो पुरस्कार मिळाला तो गेल्या 17 वर्षापासून मी पत्रकारिता च्या माध्यमातून जे लिखाण करत आहे, जे दुर्बल घटक आहेत, दलित घटक आहेत, जे सामाजिक समाजातले जे विविध प्रश्न आहेत ते माझ्या लेखणीच्या माध्यमातून मी प्रशासनापर्यंत पोहोचून न्याय देण्याचा प्रयत्न केला असून आणि तसेच मी सामाजिक, शैक्षणिक व आरोग्य या संदर्भात सुद्धा गेल्या अनेक वर्षापासून काम करत असून त्या कार्याची दखल सिनियर प्रोडक्शन यांनी घेतली व माझी निवड त्यांनी केली, त्याबद्दल मी त्यांचे पुनश्च आभार व्यक्त करतो. जय भीम, जय संविधान, जय महाराष्ट्र. अकोला महाराष्ट्र से सी न्यूज संवाददाता अभिजीत आठवले की रिपोर्ट। बकानी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बस स्टैंड परिसर में केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ता रमेश चंद्र शर्मा और अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के तत्वाधान में आयोजित कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री हटाओ देश बचाओ के नारे लगाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा नेताओं के खिलाफ विरोध जताया। प्रदर्शन के बाद कार्यकर्ताओं ने पुतला दहन कर अपना आक्रोश व्यक्त किया। जंतर मंतर पर जो हमारे स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनके जो कल लाठीचार्ज की उसके विरोध में हमने पुतला जलाया। केंद्र सरकार के इशारे पे जो आज कल नरेंद्र मोदी सरकार ने जो छात्रों पर लाठीचार्ज किया है उसके विरोध में हम सब कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पुतला दहन किया है। किसकी तरफ से हुआ ये पुतला दहन? कांग्रेस, संपूर्ण कांग्रेस और कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग और कांग्रेस खेल प्रकोष्ठ के तत्वाधान में ये विरोध प्रदर्शन आज हुआ है। धन्यवाद। बकानी से सी न्यूज संवाददाता रमेश चंद्र शर्मा की रिपोर्ट। खबर बरही से, जहां NH-19 की 14 गोरहर 6 लेन परियोजना अधूरी होने के बावजूद रसोईया धमना टोल प्लाजा से लगातार टोल वसूली जारी है। RTI के जवाब के अनुसार अब तक करीब 1596 करोड़ रुपए टोल के रूप में वसूले जा चुके हैं, जबकि निर्माण कार्य अभी भी पूरा नहीं हुआ है। धमना मोड़ के पास अधूरे ब्रिज के कारण बनाए गए अस्थायी रास्ते पर आए दिन भारी वाहन फंस रहे हैं और दुर्घटनाएं हो रही हैं। इससे लंबे जाम की स्थिति बनती है, जिसमें एम्बुलेंस और आम यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। स्थानीय लोगों ने जल्द सड़क और पुल निर्माण पूरा कराने की मांग की है। बरही से सी न्यूज संवाददाता राहुल राणा की रिपोर्ट। गढ़चिरौली में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के जन्मदिन और पूर्व उप मुख्यमंत्री स्वर्गीय अजीत दादा पवार की जयंती के अवसर पर आयोजित छत्रपति शिवाजी महाराज राजस्व समाधान शिविर में गढ़चिरौली, धानोरा और चारमोशी तहसीलों के 2561 पात्र हितग्राहियों को विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ, प्रमाण पत्र, स्वीकृति पत्र और आर्थिक सहायता के चेक वितरित किए गए। विधायक डॉक्टर मिलिंद नरोटे के उद्घाटन और जिलाधिकारी अविशांत पंडा की अध्यक्षता में हुए इस कार्यक्रम में कई प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। शिविर में विभिन्न विभागों के माध्यम से नागरिकों को एक ही स्थान पर सुविधाएं उपलब्ध कराई गई, जिसमें राजस्व विभाग ने सबसे अधिक 1742 लाभ वितरित किए। अधिकारियों ने बताया कि ऐसे आयोजनों से लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ आसानी से मिल रहा है और कार्यालयों के चक्कर लगाने की परेशानी कम हो रही है। शिविर के सफल आयोजन में चंदू प्रधान, ज्ञानेश्वर ठाकरे, SP शेख, अल्पेश बारापात्रे, देवेंद्र बालके, गिरीश नरोटे सहित सभी नायब तहसीलदारों, मंडल अधिकारियों, ग्राम राजस्व अधिकारियों, राजस्व कर्मचारियों तथा विभिन्न विभागों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। गढ़चिरौली से सी न्यूज संवाददाता चंद्रशेखर पुलगम की रिपोर्ट। खबर ललितपुर से है। बानपुर कस्बे में जमीन की पैमाइश के बाद दो पक्षों के बीच विवाद हिंसक झड़प में बदल गया। राजस्व टीम के लौटने के बाद हुए विवाद में एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर कुल्हाड़ी और डंडों से हमला कर दिया, जिसमें 3 पुरुष और एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को मेडिकल कॉलेज ललितपुर में भर्ती कराया, जहां उनका इलाज जारी है। पुलिस ने मौके का निरीक्षण कर जांच शुरू कर दी है और दोनों पक्षों से पूछताछ की जा रही है। तहरीर मिलने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। घटना के बाद क्षेत्र में तनाव को देखते हुए पुलिस निगरानी बनाए हुए है। आनंद, क्या घटना हुई वहाँ पर? भाई साहब, आज क्या है कि 4 दिन पहले हमारे पक्ष में पैमाइश हुई थी खेत पर। चकबंदी चल रही हमारे गांव में, तो हमारे पक्ष में पैमाइश हुई थी। इससे वो लोग संतुष्ट नहीं थे, विपक्षी। तो वो लोग कहने लगे कि हमारा रकबा कम है, तो हमने कहा भाई आप अपना नाप करवा लो। तो आज उनके यहाँ नाप करने गए तो वे ये कहने लगे हमारे में नाप नहीं होगा, नाप इन्हीं के में होगा। तो हमने कहा कि साहब आपको जैसा अच्छा लगे।
तो कहने लगे ठीक है, अब 2 महीने नाप नहीं होगा, ना आप लोग कब्जा करोगे। हमने ठीक है बाबूजी, आप जैसी कहो, हम वहाँ पर कब्जा नहीं करेंगे। इसके बाद हमारी कुछ बकरियाँ हैं, तो वहाँ से जब सब लोग निकल गए तो पिताजी वहाँ पर बकरियाँ हाँक रहे थे। वहाँ पर बकरियाँ हाँक के आ रहे थे तो ये लोग पापा के लिए मारने लगे। और वहीं पर रोड पर खड़ी थी माताजी, जो बेर उन्हें बचाने चिल्लाई, तो हम लोगों को आवाज़ आई। हम लोग खड़े थे खेत में, बाबूजी और सब जो निकल आए थे। हमारा उनको आवाज़ आई तो वहाँ पर ये 6 लोग कुल्हाड़ी लिए गए थे और बहुएँ थी 6 जनी, 6 जने लट लिए गए थे। उन लोगों ने हमारे लिए भी कुल्हाड़ी से मारा, पापा का पैर का तोड़ दिया, कुल्हाड़ी मार मार के यहाँ पर चोट आई। और भाई की दिमाग की हालत ख़राब हो गई, उनने सिर में मारे, कंधे में मारे, हमें भी कंधे में मारी, माताजी का भी सिर फटा दिया। कौन है जिन्हें हमला किया है? उनके सबसे प्रथम है बालकिशन, उनके पुत्र का नाम है गोविंद, हरी सिंह और आकाश, सेविंद, शिवा और अमर सिंह। और गोविंद की घर से हैं जो वो हैं गजरा, और हरी सिंह के घर से हैं गीता। और इन चारों लड़कों की बहुएं भी थी। पुलिस को सूचना दी है? हाँ, पुलिस को सूचना 100 नंबर बुलाई थी वहीं मौके पे। तो ज़्यादा हालत ख़राब होने के कारण उन्होंने ये बोला कि पहले अस्पताल में रेफर करो, इसके बाद ट्रीटमेंट के बाद कुछ दरकार। कितनी ज़मीन का विवाद है? ज़मीन कुछ नहीं बाबूजी, क्या है ये जबरन 5-6 एकड़ धरती एक्स्ट्रा लिए हैं, हमें अपना हक नहीं मिल रहा है और इनके में थोड़ा हमारा हक निकल आया। इसी वजह से जब सब लोग निकले तो कहने लगे और पापा के लिए मानने लगे। कहाँ का मामला है? बानपुर, कस्बा बानपुर का है। कौन कौन अधिकारी पहुँचा था मौके पर? वहाँ पर नाब साहब थे, कानीगो साहब थे, लेखपाल थे। उनके जाने के बाद विवाद हुआ? उनके निकलने के जस्ट 5 मिनट बाद विवाद हुआ। ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। पाकुड़ नगर थाना क्षेत्र के सोनाजोड़ी हिरणपुर मुख्य मार्ग पर ITI कॉलेज के समीप बुधवार को एक बड़ा हादसा टल गया। तेज रफ्तार 18 चक्का ट्रेलर अनियंत्रित होकर सड़क किनारे उतर गया। गनीमत रही कि इसकी चपेट में कोई राहगीर या अन्य वाहन नहीं आया और बड़ा नुकसान होने से बच गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ट्रेलर पाकुड़ बाजार से हिरणपुर की ओर जा रहा था, तभी चालक ने नियंत्रण खो दिया। सूचना पर पहुंची नगर थाना पुलिस ने वाहन को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है और चालक व वाहन मालिक की तलाश की जा रही है। पाकुड़ से सी न्यूज संवाददाता पंकज भगत की रिपोर्ट। पन्ना जिले के रायपुरा थाना क्षेत्र के बहुचर्चित नन्नू सोनी हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा करते हुए आरोपी पत्नी अर्चना सोनी और उसके पहले पति राम प्रताप सोनी को गुजरात के सूरत से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार संपत्ति विवाद के चलते दोनों ने मिलकर नन्नू सोनी की हत्या की साजिश रची थी। घटना 10 जुलाई 2025 की रात की है, जब बगवार कला निवासी नन्नू सोनी के घर में सोते समय हत्या कर दी गई थी। हत्या के बाद अर्चना अपने पहले पति और 2 बच्चों के साथ फरार हो गई थी। पुलिस जांच में सामने आया कि अर्चना ने नन्नू से दूसरी शादी की थी और जमीन जायदाद को लेकर विवाद के बाद उसने अपने पहले पति राम प्रताप के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया था। करीब 1 साल तक दोनों आरोपी मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में ठिकाने और पहचान बदलकर पुलिस से बचते रहे, लेकिन साइबर सेल और मुखबिर तंत्र की मदद से उन्हें गुजरात से गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया है। पुलिस अब मामले में मजबूत साक्ष्य जुटाकर आरोपियों के खिलाफ आगे की कार्रवाई कर रही है। पन्ना पुलिस ने रायपुरा में एक हत्याकांड में पिछले 1 वर्ष से भागे हुए एक अपराधी को गुजरात से दस्तयाब किया है, उसको सक्सेसफुली पकड़ा है। मैं बताना चाहूँगी कि 1 वर्ष की कड़े मेहनत के बाद हमें ये उपलब्धता मिली है। हमने 6 राज्य अलग अलग समय पुलिस भेजी है, पुलिस टीम्स को भेजा है, जिन्होंने सर्चिंग और बड़ी मेहनत से इस व्यक्ति को ढूंढ निकाला है, क्योंकि ये किसी भी प्रकार के टेक्नोलॉजिकल और आधुनिक चीज़ों का उपयोग नहीं करता है। यहाँ तक कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी नहीं जाता था, पैदल ही ये ज़्यादा घूमता था। ये समाज के लिए एक बहुत बड़ा अपराध था, क्योंकि पत्नी ने ही पूर्व पति के साथ मिलकर इस प्रकार की घटना को अंजाम दिया था। पन्ना से सी न्यूज संवाददाता लखनलाल साहू की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।